हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी टैरो 555। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी टैरो 555 पर। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो रीडिंग हम डायरेक्ट मैसेजेस निकाल रहे हैं आपके लिए माता काली की तरफ से। जी हाँ, जो कि मैं निकालूंगी काली ओरेकल कार्ड्स की मदद से। ठीक है, इन जनरल गाइडेंस के लिए, इन जनरल सिचुएशन के लिए मैं पहले अपना फेवरेट डेक एंड द ओल्डेस्ट डेक का यूज करूंगी, द इन्फिनिटी डेक, एंड देन आई विल यूज द कारी ओरेकल कार्ड्स। ऐसे पूरा प्रॉपर नहीं आ पाएगा, इसलिए ऐसे टेढ़ा कर करके दिखा रही हूँ मैं कार्ड्स को आपको। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपके मन में सिचुएशंस हैं, या फिर अगर आप माता रानी से कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये रीडिंग आपको जरूर से देखनी चाहिए। ठीक है, एक भी सेकंड इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज एक एक वर्ड्स जो यहाँ पर है वो आपके लिए मैसेज हो सकता है डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइनिटी की तरफ से। ठीक है, तो जो भी, सॉरी गाइस, मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ गया था, तो जैसे कि आपने अभी पीछे 2 सेकंड का थोड़ा पॉज लिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। इससे मेरी हेल्प बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जय माता दी। अभी मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के है या रिलेशनशिप को लेकर के है, जो भी आपके मन में है, वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में पहुंचाइए। जैसे जैसे कार्ड शफल हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके इश्यूज हैं, वो सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, इन कार्ड्स में से मैं 3 सिचुएशन निकालूंगी। ठीक है, कि हाँ, आपके लाइफ में भी करंटली क्या 3 सिचुएशंस चल रही हैं। इन तीनों में से या तो हो सकता है तीनों सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है 2 करे, हो सकता है 1 करे। एक सिचुएशन के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, ये हमारी पहली सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है, और ये तीसरी सिचुएशन है। ओके, तीसरी सिचुएशन के लिए 3 कार्ड अपने आप से निकल करके आए हैं। मैं इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली, उल्टे कर करके रख दिए। बाकी के कार्ड्स मैं यहाँ से हटा रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 3 सिचुएशंस हैं आपके सामने। एक एक कर करके मैं इन तीनों सिचुएशंस को आपके सामने शेयर करूंगी कि हाँ, ये तीनों सिचुएशंस क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास निकल करके आया, वो निकल करके आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि क्या निकल करके आई है। जो वो सिचुएशन है रिगार्डिंग फाइनेंसेस।
हो सकता है ना जून जुलाई के महीने में या फिर जनवरी मार्च के करीब आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, बट लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिली होगी, उसमें प्रॉफिट नहीं आया होगा, है ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। बहुत ही ज्यादा कश्मकश में हो आप लोग की, ग्रोथ नहीं हो पा रही, आप वेट करे जा रहे हो बट लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रोथ 110% होगी। आपको भी वेट करना पड़ेगा कुछ समय, हो सकता है वो 7 दिन भी हो सकता है वो 7 हफ्ते भी हो सकता है वो 7 महीने भी हो, बट लेकिन इस चीज में कोई शक नहीं है कि आपको जहां पर भी आपने पैसे लगाए हैं, जिस भी चीज में लगाया है, चाहे आपने कोचिंग की फीस भरी है, चाहे हो सकता है आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो सकता है आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो सकता है आपने खुद की डेयरी करी हो सकता है आपने कपड़ों का बिजनेस शुरू करा हो और आपको उसमें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, यू डोंट हैव टू वरी। आपको एटलीस्ट कम से कम 6, मेरे पास 6 नंबर यहाँ पर निकल करके आ रहा है, आपको 6 महीने 6 हफ्ते या 6 दिन भी हो सकता है, आपको जरूर से अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन जिसको मैं साइड पर रख रही हूँ। अब आते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन के पास। ओके, सेकंड सिचुएशन हमारी यहाँ पर आई है द नाइट ऑफ सोर्ड्स की एंड द 8 ऑफ कप्स की। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने पिछले कुछ समय में, मुझे इन पर्टिकुलर अगस्त का महीना आ रहा है नजर यहाँ पे, जिसमें आपने ना कोई डिसीजन लिया किसी से दूर जाने का। वो फैमिली भी हो सकती है, वो पार्टनर भी हो सकता है, वो जॉब में चेंज भी हो सकता है वो बिजनेस को ड्रॉप करने का भी चेंज हो, बट लेकिन वो जो आपने डिसीजन लिया वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में ले लिया था। ठीक है। जिसके कारण अब आपको अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आपको जो आपने डिसीजन गलत लिया है वो आपको अंदर ही अंदर खल रहा है कि यार मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है, मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ कि मतलब पिछले 6-7 दिन 6-7 हफ्तों से तो आपकी मेंटल जो स्टेट है, जो मेंटल स्थिति है, वो बहुत ही ज्यादा ना ऐसी टेंस्ड हो गया। मतलब आपको नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो, आपको बस एकांत चाहिए, आपको अकेलापन चाहिए और आप ना हर चीज में जल्दी जल्दी करते हो। अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए हो किसी के साथ, जल्दी जल्दी कर दो। अगर बात खाना बनाने की हो, जल्दी जल्दी खाना बना दो, है ना। कहीं बाहर जाना है, किसी के साथ जाना है, घर में कोई काम करना है, हो सकता है पार्टनर के रिगार्डिंग है, कुछ भी हो, आप सबको ना बहुत जल्दी जल्दी करने के लिए कहते हो, रश में रहते हो। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। यहाँ पर आपको ना बहुत ही ज्यादा स्मूथली, बहुत ही ज्यादा कामली चलने की जरूरत है। जो पेस आपने पकड़ रखे है ना, वो पेस, जो स्पीड आपने पकड़ रखी है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है। और अभी जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि जिस हिसाब से आप इमोशनली डिजेक्टेड चल रहे हैं ना, इस हिसाब से तो आपके लाइफ में ना कोई पॉजिटिव चीजें होती हुई मुझे नजर नहीं आ पा रही हैं। बट लेकिन चिंता नहीं करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये गाइडेंस रहेगी डायरेक्ट माता रानी की तरफ से आपके लिए। इसका सोल्यूशन माता रानी खुद अपने कार्ड्स में आपको वाया कार्ड्स बता देगी। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन, अभी नहीं मैं साइड पर रखती हूँ। अब ये जो है हमारी थर्ड सिचुएशन है, इसे मैं निकाल देती हूँ, जिसमें द टेम्परेंस का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है और द 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जैसा कि आप ये 3 कार्ड देख सकते हैं। तो अब ये 3 कार्ड हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सबसे पहली बात, आज से नहीं, पिछले 2 साल से, ठीक है, या फिर 2024 से आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चीजों में उथल पुथल हो रही है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के मामले में, चाहे वो फैमिली रिलेशंस हो या लव रिलेशंस हो। ठीक है, इनके बीच में ना आपका बहुत ही ज्यादा ना
कह सकते हैं कि ना इधर का ना उधर का, एक थाली का बैंगन हो गया, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, इधर उधर लुढ़के जा रहे हो। ठीक है, कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं रिश्ते कुछ नहीं पता, बस टेंशन में हो, अननेसेसरीली सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपकी शादी हो रखी हो और परिवार और वाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है ना। हो सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जिसमें मतलब 3 लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, और आप वो बंदे हो जिन्होंने बाकी के 2 बंदों का पागल बना रखा, या फिर आप उन 2 बंदों में से हो सकते हो जो विक्टिम है यहाँ पर, जिनका किसी तीसरे ने पागल बना रखा। उन 2 में से आप कोई एक हो सकते हो। ठीक है, जैसा ही मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि इमोशनली तो यहाँ पर जितनी भी कार्ड्स निकल करके आए हैं, जो सेकंड और थर्ड सिचुएशन मेरे पास निकल कर है कि इमोशनली तो ना बस धज्जियां उड़ी हुई हैं बिल्कुल, इमोशंस की तो दिल की तो बात हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि दिल तो बिल्कुल ऐसा चूर चूर हो रखा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पता ही नहीं कितना दिल जले हो गए हैं, दिल टूटे आशिक हो गए हैं कि बस कुछ नजर नहीं आ रहा, बस आसमान को तकते रहो, चांद है जी, चंदा अपना मामा है। ये देखो यहाँ पर कैंडल भी बुझ गई है, अंधेरा ही अंधेरा डिपिक्ट करना चाह रहा है कि लाइफ में अंधेरा ही है, उजाला नहीं है। डोंट वरी, उजाला हम लेकर के आएंगे, माता रानी लेकर के आएगी, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। अभी मैं गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, पहले मैं कैंडल्स को जला लेती हूँ। उजाला तो आएगा ही। ठीक है, तो अब मैं जो हमारे मेन कार्ड्स हैं जिनसे हमें गाइडेंस मिलेगी, सॉरी अपनी सिचुएशन, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, तीनों की तीनों हो, इनमें से 2 हो या 1 हो, अपनी सिचुएशन का सॉल्यूशन के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी मुझे गाइडेंस दो, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझे शक्ति दो, ताकत दो कि जिस भी सिचुएशन, जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उस चीज से आप निकल पाओ। नित्य काली का कार्ड हमारे पास निकल करके आया है, नंबर 30। ओके, बाकी के कार्ड्स मैं उठा दूंगी। तो जो ये हमारे पास कार्ड निकल करके आया है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि नित्य काली का कार्ड निकल करके आया है, इसके अंदर मून के सारे फेजेस दिखा रखे हैं। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड हो रखे हैं, तो मून ही है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे मून के अलग अलग फेजेस के रिलेटेड ही कार्ड हमारे पास आ गया है, नित्य काली का कार्ड। ठीक है, अब एक कार्ड हमें क्या बता रहा है? ठीक है, मतलब ये हमें ये कार्ड ये बता रहा है कि जैसे ही चांद पूरा होता है, ठीक है, जैसे ही चांद जो है वो बुलंदियों पर, रोशनी की बुलंदियों पर कह सकते हैं, या कहते हैं ना टॉप मोस्ट हाइट पर पहुंचता है, उसके बाद उसका डिक्लाइन होना भी शुरू हो जाता है, उसका कम होना, उसका नीचे गिरना भी शुरू हो जाता है साथ के साथ ही। और अमावस्या की रात वो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, अंधेरा कर जाता है, नजर नहीं आता है। और फिर से न्यू मून आता है, ठीक है, जो कि दोबारा से नई साइकिल को शुरू करता है। ये अमावस्या है, फिर थोड़ा सा मून नजर आता है, फिर उससे ज्यादा नजर आता है, फिर और ज्यादा नजर आता है। ये टोटल हमारी 15 दिन की मून साइकिल होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। जो मून की साइकिल होती है वो 15 दिन की होती है, जिसमें वो बिल्कुल अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक काफी चेहरे, काफी रंग बदलता है। ठीक है, जिसी तरह वो पूर्णिमा पर पूरा हो जाता है, उसी तरह वो अमावस्या की रात बिल्कुल गायब भी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो मून का जो फेज होता है वो हमें ये मैसेज देता है कि ये लाइफ है, ठीक है, जिसमें हमें लेट गो करना आना चाहिए। ठीक है, और एनर्जीज को उनके हिसाब से चलने देना चाहिए, रादर देन कि हमें एनर्जीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए या हमें अपने हिसाब से पुश करना चाहिए। नहीं, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? जो मून है, जो एनर्जीज है, वो अपने हिसाब से चलेंगी। जो यूनिवर्स है वो अपने हिसाब से काम करेगा। बट हमारा कह सकते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे से गलतियां होती है, हमारे अंदर जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है, हमारे अंदर एग्रेशन है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर प्यार है, हमारे अंदर इमोशंस हैं। और इन इमोशंस के चलते ही हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लाइफ को बहुत ही ज्यादा हर्ट होते हैं हम, है ना, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा कोई गलत चीज नहीं है। बट लेकिन जो कार्ड हमें गाइडेंस दे रहा है वो हमें ये गाइडेंस दे रहा है कि हमें हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ना। चाहे वो पैसे की सिचुएशन है, चाहे वो प्यार की सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली की सिचुएशन है, यहाँ पर बेसिकली माता रानी हमें गाइडेंस ये दे रही है कि हमें सरेंडर करना आना चाहिए टूवर्ड्स यूनिवर्स, टूवर्ड्स डिवाइन। ठीक है, डिवाइन के सामने जिस तरह से बड़े प्लैनेट्स को यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना पड़ता है, वो भी मजबूर है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, है ना। हमें तो नहीं पता कि कौन है वो ऐसी एनर्जी जो एक इतना बड़ा ऑर्बिट है, ठीक है, इतनी बड़ी गैलेक्सी है, उसके अंदर हमारी छोटी सी धरती है और धरती के साथ बाकी के 8 और प्लैनेट्स भी हैं। ठीक है, और वो सूरज के, ठीक है, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और वो भी सेम ही पेस पे लगा रहे हैं। और धरती अगर घूम रही है वो 365 दिन के अंदर ही लगा पा रही है चक्कर। ठीक है, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम है। अगर चांद को अपनी साइकिल कंप्लीट करनी है तो वो 15 दिन ही लगा रहा है, ना एक दिन ज्यादा लगा रहा है ना एक दिन कम लगा रहा है। है ना। अब अगर सैचरन है या जुपिटर है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें जैसे कि पता है कि अलग अलग प्लैनेट्स की अपनी अलग अलग एक वाइब्रेशन है ना। उनके पास, जैसा कि हमने देखा भी होगा कि अगर हम वेबसाइट्स पे या यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे तो हर एक प्लैनेट की अपनी एक साउंड है। ठीक है,
वो अपने साउंड पे, उनकी एक साउंड आती है, उनकी एक ध्वनि है। गैलेक्सी में अगर आप कहीं अलग अलग, आजकल इंटरनेट पे काफी चीजें अवेलेबल है, तो एक टाइनी पार्टिकल की भी एक अपनी वाइब्रेशन है। तो भगवान ने हमें इंसानों को इतनी पावर दी हुई है, इतना हमारे में दिमाग दिया, इतनी क्षमता दी कि हम आप वो चीजें डेवलप कर पाए कि हम बियॉन्ड आवर आईज, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, वहां वो चीजें देखने की भी हमने मशीन्स बनाई हैं। और हमें वहां से पता चल रहा है कि हाँ, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, देयर आर नंबर ऑफ गैलेक्सीज, देयर आर नंबर ऑफ सन्स, देयर आर नंबर ऑफ मून्स, है ना, अनकाउंटेबल है ये चीजें। तो इस तरह से जैसे यूनिवर्स ने हर चीज निर्धारित कर रखी है, जब हर चीज का एक टाइम स्पैन दे रखा है, किसी को 15 दिन, किसी को 365 दिन, किसी को अब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, वो होता ही रहता है। ऐसा हर किसी, जैसे राशियों में, अलग अलग राशियों में हम सुनते हैं कि परिवर्तन आ रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइम ही आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा करके अगर हाँ भाई बुध का मन करा वो किसी राशि में जाके बैठ गया, नहीं, जब वो उसको अपनी साइकिल कंप्लीट करनी होगी वो तभी जाएगा किसी राशि में। मेरे को इतना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, बट लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर से मालूम है कि हर चीज का एक टाइम स्पैन, एक टाइम फोकस्ड यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा है, और अनटिल अनलेस वो टाइम नहीं आता है, यू कैन नॉट डू नथिंग, यू कैन डू नथिंग, सॉरी, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब तक आप उस टाइम के आने तक, हो सकता है कि हाँ चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, हो सकता है वो टाइम आने तक वो चीज आपको ना मिले जो आपको मिलनी चाहिए। दैट मीन्स इन माई ओपिनियन वो टाइम अभी आया ही नहीं है। बिकॉज इफ in your life you are seeking something, you are thinking about something, if any particular situation जिसके बारे में आप सोच रहे हो, अब सपोज आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, हम मनी के रिगार्डिंग जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि हाँ आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, आपका कैलिबर ज्यादा है, तो आप वो एक लिमिटेड चीज पे सेटिस्फाई नहीं होगे, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू वर्क हार्डर। ठीक है, यूनिवर्स वांट्स यू टू वर्क हार्डर एंड टू अचीव दैट गोल दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, जिस गोल के रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं। बस फर्क ये है कि हर चीज अपने समय पे ही होगी। स्टॉप पुशिंग योरसेल्फ, स्टॉप रशिंग, भागना छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। यहीं पे हमारे जो कार्ड्स हैं, जो नित्य कालिका कार्ड है, यही हमें गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपने अंदर पीस लानी पड़ेगी, रश करना छोड़ना पड़ेगा। जो टाइम यूनिवर्स ने आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए या किसी भी XYZ चीज के लिए सोच रखा है, वो आपको यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप जल्दी करेंगे, आप रश करेंगे, तो जो यूनिवर्स का साइकिल है उसमें आप बाधा जरूर डाल रहे हैं। ओके, जो एक रिदम है ना आत्मा का, यूनिवर्स का, वो रिदम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जब रिदम मेंटेन करने की बात आती है तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, सबसे ज्यादा इमोशनली। ठीक है, क्योंकि जब हम अपना रिदम चेंज करने का, जो हमारा फ्लो चल रहा है लाइफ का, जो भी हमारे डे टू डे चीजें चल रही हैं लाइफ की, जब हम उस चीजों से हट कर अपने आप को पीस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम लाइफ को ट्रैक पे लेकर के आना शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम इमोशनली ही इफेक्ट होते हैं। चैलेंजेस इमोशनली ही आते हैं, दुख आता है, पीड़ा आती है, ठीक है, ऑनर नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलती है, मान सम्मान नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है दुनियादारी में, सोसाइटी में। सबसे पहले आपके इन्हीं चीजों के ऊपर अटैक होता है, ठीक है, और हमें लगता है कि यार भगवान हमारे साथ ही गलत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि जब तक यही चीज सोचते रहोगे, जब तक आप अपनी पीस को लेकर के काम नहीं करोगे, और आप यही सोचते रहोगे कि यार सोसाइटी ने तो ये कर दिया, लोगों ने तो ये कर दिया, परिवार वालों ने ये कर दिया, दोस्तों ने ये कर दिया, मैं तो दुखी हूं, मैं तो दुखियारी हूं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, नहीं, उससे भी आगे की कई चीजें हैं लाइफ में जो कि आप परसू कर सकते हो।
जो कि आपके सोल को कंप्लीट करनी है ना। तो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर के आनी पड़ेगी, जो स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद ही आएगी। जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, आप लेट गो कर देते हैं, तभी चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू होंगी। ओके, तो ये कार्ड जो हमारा नित्यकाली का कार्ड है, इसने हमें यही डायरेक्शन दी है दैट नो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ठीक है, इस चीज पर काम करो। आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो भी आपके मन में सवाल होंगे, जो भी सिचुएशन होगी, उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिली होगी जरूर से। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। ठीक है, एंड मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है, कभी भी कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। अगर सुख है तो शुक्र करो, अगर दुख है तो सब्र करो, सब बदल जाता है। ठीक है, हर टाइम हर सिचुएशन चेंज होती ही होती है। रिजिड इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी रिजिड नहीं है, सबकी सब चीजें फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो आपसे मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपने आप को खूब सारा प्यार कीजिए, और अपने लव्ड वंस जो आपको प्यार करते हैं उन्हें प्यार कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन जय माता दी अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट होता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय माता दी।